साथियों, पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चीन नीति पर हमला बोल रहे हैं। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। प्रधानमंत्री बार बार चीन के राष्ट्रपति के सामने नतमस्तक होते हुए दिखते हैं। यहां तक कि गलवान घाटी में जो हमारे 20 बहादुर सैनिकों की शहादत थी, प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट देकर उस शहादत को भी नकार दिया, उनकी शहादत का भी अपमान किया। हमारे सेना के हाथ बंधे हुए हैं, प्रधानमंत्री ने खुद बांधे हैं। मैं आपको कारण बताता हूं। प्रधानमंत्री की चीन परस्ती आज से नहीं शुरू हुई। यह चीन परस्ती तब से शुरू हुई जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अमेरिका उनको वीजा नहीं दे रहा था। चीन ये बार बार चले जाते थे क्योंकि वहां वीजा उनको आसानी से मिल जाता था। लगातार चीन जाते थे। वहां क्या उनके संबंध बने चीन से हमें नहीं मालूम। चीन के बड़े बड़े अधिकारियों को, मंत्रियों को गुजरात बुलाते थे। धौलेरा जो इंडस्ट्रियल सिटी बन रही है, 43,000 करोड़ के करारनामे चीनी कंपनियों के साथ किए। अपना लघु उद्योग, अपना मध्यम उद्योग बर्बाद कर दिया, लेकिन चीन की कंपनियों को पलक पावड़े बिछा बिछा कर जमीनें दी गई। ये गुजरात में किया, ये मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी था। यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी की चीन परस्ती का यह आलम है कि गुजरात के स्कूलों में मैंडरिन कंपलसरी करने की भी एक योजना ले आए थे। वो नहीं हो पाई, कांग्रेस ने उसका विरोध भी किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता, 13 नेता चीन कम्युनिस्ट पार्टी के स्कूल, जिसको पार्टी स्कूल कहा जाता है, वहां पढ़ने गए। 2014 में गए। क्या पढ़ के आए हमें नहीं मालूम। क्यों इतनी करीबी, कितनी घनिष्ठता चीन के साथ, हमें नहीं मालूम। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। ये बार बार कांग्रेस के विषय में बात करते हैं। चीन को सबसे करारा जवाब राजीव गांधी की सरकार ने ऑपरेशन फैल्कन में 1986 में दिया, जब इसी तवांग सेक्टर में चीन ने कुछ शैतानी करने की कोशिश की। उस वक्त जनरल सुंदर जी थे। राजीव जी और जनरल सुंदर जी भी अच्छी टीम थी। राजीव गांधी की सरकार ने फौज के हाथ नहीं बांधे हुए थे। ऑपरेशन फैल्कन हुआ। ऑपरेशन फैल्कन जब हुआ, चीन घबराहट के मारे नेगोशिएटिंग टेबल पर आया। फ्लैग मीट हुई, नहीं तो वो फ्लैग मीट भी नहीं होनी थी। फ्लैग मीट के बाद चीन पीछे हटा। पीछे हटने के बाद राजीव गांधी ने उस मौके का पूरा फायदा उठाकर अरुणाचल प्रदेश को एक राज्य घोषित किया। यह होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति। आज की तरह नहीं, मुंह खोला तो क्लीन चिट दिया, अन्यथा मुंह ही बंद रखा चीन पर। ये चीन से घबराहट प्रधानमंत्री की, इसके पीछे कोई राज है। वो राज क्या है, ये पूरा देश जानना चाहता है। आप चीन के आगे नतमस्तक क्यों हो जाते हो? आप चीन के आगे घबरा क्यों जाते हो? आप क्यों चीनी कंपनियां, वो भी ब्लैकलिस्टेड चीनी कंपनियों को ठेके दे देते हो? आपका क्या रिश्ता है चीन से? ये हम बार बार पूछते हैं। इसलिए पूछते हैं क्योंकि कुछ तो है जो आप छिपा रहे हो, कुछ तो है जो चीन को पता है और हमें नहीं पता। इनका एक बहाना है कि हम बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं, इसलिए चीन परेशान हो रहा है। माफ कीजिएगा, बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का पहला कदम 7th प्लान में 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने उठाया था, जब BADP लॉन्च किया गया था। तब से अब तक लगातार हर सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी है। मनमोहन सिंह सरकार ने 2000 किलोमीटर लंबा ट्रांस अरुणाचल हाईवे की शुरुआत उस सरकार ने की थी। ईटानगर रेलवे स्टेशन किसने कंप्लीट किया? मनमोहन सिंह सरकार ने बनाया था। 6 एडवांस लैंडिंग किसने बनाए? मनमोहन सिंह सरकार ने बनाए। अरुणाचल प्रदेश में इतने लैंडिंग फैसिलिटीज जो दी हैं, वो मनमोहन सिंह सरकार ने दी है। तो ये कह देना कि मोदी सरकार ने जो सबसे बड़ा धोखा किया भारत की सेना के साथ, वो है माउंटेन स्ट्राइक कोर को रोक देना। माउंटेन स्ट्राइक कोर कांग्रेस पार्टी की देन थी, मनमोहन सिंह सरकार की देन थी। चीन इससे घबरा रहा था। मनमोहन सिंह सरकार के जाते ही और मोदी सरकार के आते ही माउंटेन स्ट्राइक कोर को रोक दिया गया। आखिर कारण क्या था? क्या दबाव था मोदी सरकार पर? किसका दबाव था मोदी सरकार पर कि माउंटेन स्ट्राइक कोर का काम रोक दिया गया? क्यों उसको आपने बजट नहीं सैंक्शन किया? क्यों आपने उसको एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया? क्या चीन का दबाव था? और अगर चीन का दबाव था, तो आखिर कारण क्या है कि चीन के आगे आप दब जाते हैं मोदी जी?